गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, एक प्रतियोगिता अपन लोगों ने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी, जिसमें 7 लगातार वीडियो के ऊपर जो सही कमेंट, प्रश्नों के जो सही जवाब दिए जाने वाले बच्चों को आज हम लोग उनको इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। तो उन 7 वीडियो के लगातार उत्तर देने वाले जो 3 बच्चे हैं, 3 हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। उनमें नंबर 1 आता है विराट गुज्जर, नंबर 2 पिंकी चौधरी और नंबर 3 जितेंद्र सैनी। इन 3 प्यारे विद्यार्थियों ने लगातार 7 वीडियो के ऊपर अपने सही जवाब भेजे हैं और उन सही जवाब भेजने वाले बच्चों को गजेंद्र जी सर की तरफ से एक बहुत अच्छी इनाम दी जा रही है। तो वो बच्चे कल मतलब बुधवार को नरेंद्र कोचिंग में आकर सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम आप लोगों के पास, और हो सके तो आप तीनों बच्चे 10 बजे पहुंचने की पूरी कोशिश करें। आपका स्वागत किया जाएगा और आपको एक इनाम राशि के रूप में बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जा रहा है। तो साथियों, और बच्चों से मेरा ये मैसेज है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर भेजें। ये लगातार सीरीज आप लोगों के सामने करंट जीके के जो गुरु है अपने गजेंद्र जी सर, उनके द्वारा डाली जा रही है। तो किसी शायर ने सच ही कहा है, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसले आसमान को छूने का, रखते हैं जो हौसले आसमान को छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की, परवाह गिर जाने की। अब मैं आप लोगों से मुखातिब करवाने जा रहा हूँ करण जी के गुरु गजेंद्र जी सर से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी HR स्टडी पॉइंट पर जो विनर घोषित किए गए, हमने उनको लकी ड्रॉ से निकाला है। 8-10 बच्चे थे, तो 8-10 बच्चों को सबको संभव नहीं था। हमने 3 बच्चों के लिए जो ड्रॉ निकाले उसमें 3 नाम निकल कर आए, तो उनको इनाम दिया जा रहा है। बाकी बच्चों के लिए भी अब आज से फिर एक और नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, तो उस सीरीज के तहत आप अपने प्रश्नों के उत्तर लगातार भेजते रहें। पिछले प्रश्नों के उत्तर जो है वो मैं बता देता हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है सोफिया केनिन, ठीक है, केनिन अमेरिका की। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है दिल्ली, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर लगभग सभी बच्चों ने सही दिए हैं। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से आपको 2 प्रश्न करंट के जीके के डाल रहा हूं, और आप अपने उत्तर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर लगातार 7 वीडियो के बाद में फिर वो इनाम वापस घोषित करें। मेरा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, और बहुत शानदार प्रश्न है, देखना बताते हैं। हाल ही में बहुत चर्चित, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बहुत चर्चित राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? किस देश से खरीदे हैं? यदि आप अखबार पढ़ते हैं, बराबर आप न्यूज चैनल सुन रहे होंगे, तो आजकल ये राफेल को नाम बहुत चल रहे हैं। क्यों? तो ये जो राफेल विमान जो भारत में आ रहे हैं, कौन सा देश को खरीदे आप? विदेश को नाम बताना, ठीक है। और मेरा प्रश्न नंबर 2 राजस्थान करंट जीके। राजस्थान का पहला प्लाज्मा ब्लड बैंक कहाँ शुरू किया गया? यही प्रश्न जो है पिछला वीडियो में डाले हो कि पहलो प्लाज्मा ब्लड बैंक भारत में, अब राजस्थान में। तो ये 2 प्रश्न नोट कर लिया होगा। पहला प्रश्न है कि राफेल जो विमाना को जो सौदो है वो आप कौन सा देश से करिए, यानी राफेल विमान कौन सा देश से आए, और राजस्थान को पहलो प्लाज्मा ब्लड बैंक कहाँ पर है, ठीक है।
नोट कर लिए दोनों क्वेश्चन। फिर से आज एक नई श्रृंखला शुरू होती है। लगातार 7 वीडियो में उत्तर देने वाले को फिर शानदार गिफ्ट दिए जाएंगे। तो अब मैं अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए करंट जीके में पहले तो वो जो पिछला वीडियो था उसको मैं पूरा कर देता हूँ। मेरा टॉपिक हो राज्य, बाकी राजधानी और वहां का मुख्यमंत्री। ठीक है, इस टॉपिक में असम, और असम की राजधानी है दिसपुर, और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, अगला है अरुणाचल प्रदेश, राजधानी है ईटानगर, और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री है बीरन सिंह। फिर आ जाओ मिजोरम, राजधानी है आइजोल, और मुख्यमंत्री है जोरमथंगा। फिर आ जाओ मेघालय, शिलोंग, मुख्यमंत्री है कनराड संगमा। ऐसे का मैं राज्य बता रहा हूं। हाँ की राजधानी रहता, मुख्यमंत्री बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि याद कौन रहे, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, का तो मुख्यमंत्री याद रख लिया। लेकिन ये देखो पूर्वी भारत का ये राज्य है 7, आने याद करना बहुत मुश्किल है। क्यों? इसके बाद में आ जाओ नागालैंड, एक है त्रिपुरा, और फिर एक बच गो सिक्किम। नागालैंड की राजधानी आ गई कोहिमा, मुख्यमंत्री आ गो रिफ्यूयू रॉय। त्रिपुरा अगरतला, और मुख्यमंत्री आ गो विप्ल देव रॉय, और सिक्किम गंगटोक, और मुख्यमंत्री आ गो प्रेम सिंह तामंग। ठीक है, ऐसा होगा तारा 28 राज्य, बाकी राजधानी और वहां का मुख्यमंत्री। अब इस टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूंगा, और आप ले लिया शासित राज्य भारत के। केंद्र शासित राज्यों की संख्या जो है वो है 8। भारत में कता केंद्र शासित राज्य हैं 8 हैं। अब 8 कौन सा है? सबसे पहले ले लो ऊपर ले लो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर ले लो दिल्ली, चौथा है चंडीगढ़, पांचवा है पुडुचेरी, छठवा है दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप, ठीक है। जो एक कर दियो 2 आए, और 7वां है लक्षद्वीप, और 8वां है अंडमान निकोबार, ठीक है। यह भारत का 8 केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य की परिभाषा है कि वह पूर्ण रूप से राज्य न होकर केंद्र का अधीन हो,
अब अपना देश के मायने दो नया केंद्र शासित राज्य बना दिया, इनको राज्य को दर्जो छीन कर और इन्हें केंद्र शासित राज्य बना दिया। 370 धारा जो है बैठा के ना भारत में 29 राज्य घटकर एक कम होगा ना 28 राज्य होगा, और फिर 2 बढ़ेगा ना, पहले 7 केंद्र शासित, 2 बढ़ेगा तो 9 होगा, लेकिन फिर 2 से वापस 8 होगा केंद्र शासित। क्यों? क्योंकि 2 ने 1 कर दियो। ठीक है। अब राजधानी देखो, जम्मू कश्मीर की राजधानी होगी श्रीनगर। ठीक है। दिल्ली की दिल्ली है ही, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है ही, पुडुचेरी है ही, पुडुचेरी और जगह 2 राज्य ने मिला के एक है दादर नागर हवेली दमन दीव की राजधानी दमन कर दी। ठीक है। क्यों? और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, जगह 8 केंद्र शासित राज्य है। तो ताने याद रखना है कि भारत में 8 केंद्र शासित राज्य जो है, लद्दाख की होगी लेह है और ई की होगी कवर। अब 8 होगा ना, 1 लद्दाख, 2 जम्मू कश्मीर, 3 दिल्ली, 4 चंडीगढ़, 5 पुडुचेरी, 6 दादर नागर हवेली दमन दीव, 7 लक्षद्वीप और 8 अंडमान निकोबार। 8 तो केंद्र शासित राज्य होगा, बाकी है राजधानियां। ठीक है। तो ये तो बता रहा टॉपिक भारत के प्रमुख राज्य, केंद्र शासित राज्य एवं उनकी राजधानियां एवं मुख्यमंत्री। अब रही बात राज्यपाल की, तो राज्यपाल भी जो है, आका राज्यपाल बहुत जल्दी बदलता रहे। और तो ये हो गए आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों की राजधानी और राज्यों के मुख्यमंत्री। केंद्र शासित राज्यों के जो प्रशासक है वो फिर देखेंगे अपन। अब इस करंट जीके में एक नया टॉपिक में आज से शुरू कर रहा हूँ और मेरा नया टॉपिक है भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। यानी जगह बात पर बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है भारत में जखा पे आपका वास्तविक नाम सुनने जानकर माना उपनाम से जाना जा रहा है। दया जी महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, सी राजगोपालाचार्य है। ये ऐसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको उनके अपने नाम से न जानकर उनको उपनामों से जाना जाता है। क्यों? जी सरदार पटेल है, सरदार पटेल को उपनाम किए, सरदार पटेल को उपनाम है लोह पुरुष। क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की नाम से ज्यादा लोग जाने, चाचा नेहरू का नाम से। तो यहाँ का जैसा भारत का बहुत बड़ा बड़ा प्रमुख व्यक्ति है वहाँ का उपनाम किए, वो एक टॉपिक है। और एक मायना आप सबसे पहले लेवा महात्मा गांधी, अखिल ले लेगा आप व्यक्तियों के नाम। ठीक है, व्यक्तियों के नाम। अब और अखिल भी व्यक्ति को के ले लिया उपनाम। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी को उपनाम के है बापू। ठीक है। अब ले लो खान अब्दुल गफ्फार खान, आपको उपनाम के है खान अब्दुल गफ्फार खान को उपनाम है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। अब परीक्षा में कई बार प्रश्न आ जाएगा सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपको बता देगा खान अब्दुल गफ्फार। क्यों? जिन्होंने सीमा पर राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला था, पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है। बाद में अब ले लो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री
लाल बहादुर शास्त्री को उपनाम किया है शांति पुरुष। शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष का नाम सुन कहने लगा। बी के बाद में ले लो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपको के उपनाम है, आपको नाम है चाचा। ठीक है, फिर ले लो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता। रविंद्रनाथ टैगोर को उपनाम किया है, रविंद्रनाथ टैगोर को उपनाम है गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव की संज्ञा किसको दी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई है। जिसके बाद में एक और नाम ले लो, नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इनको किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल को की नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। बहुत प्रसिद्ध हुए हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष की उपाधि किसको दी गई है? सरदार पटेल। क्या? सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध। डी के बाद में आ जाओ दे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है? आपको उपनाम है लोकमान्य। लोकमान्य। क्यों? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को उपनाम किया है लोकनायक। लोकनायक। अब देखो लोकमान्य गुण है बाल गंगाधर तिलक है, लोकनायक गुण है जयप्रकाश नारायण है। क्यों? आपको उपनाम है। बी के बाद में आ जाओ थे सरदार भगत सिंह। शहीद आजम। शहीद ए आजम। ठीक है, आपको उपनाम है। बी के बाद में सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचार्य, भारत रत्न भी इनको सबसे पहले मिला था और इनका नाम है राजाजी। राजाजी। एक है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, इनको कहा जाता है महामना। ये महामना के नाम से प्रसिद्ध। कौन? मदन मोहन मालवीय। किस नाम से? महामना। एक नाम आता है मदर टेरेसा। बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है। मदर टेरेसा को उपनाम किया है निर्मल हृदय। निर्मल हृदय, आपका उपनाम है निर्मल हृदय। मदर टेरेसा बहुत बड़ी व्यक्ति हैं, भारत रत्न मिला हुआ है इनको, नोबेल इनको मिला हुआ है। क्यों? एशिया का नोबेल इनको मिला हुआ है। मदर टेरेसा बहुत बड़ा नाम है। एक है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर स्वर कोकिला। स्वर कोकिला। एक है सरोजनी नायडू। भारत कोकिला। कोकिला। क्या? और एक नाम और है जिनको भी उपनाम से जाना जाता है, आज भी उनको उपनाम से, उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? के उपनाम है आपको अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को उपनाम है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद।
तोताए हिंद की उपाधि किन्हें दी गई है? अमीर खुसरो को दी। एक है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज आंखों के नाम है, उपनाम। जमनालाल बजाज के नाम से इनको नहीं जानते लोग। जमनालाल बजाज को पता है किस नाम से? गांधी जी के 5वें पुत्र। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? गांधी जी का 4 बेटा और 5वां बेटो जिनमें मान था जमनालाल बजाज। इनको कहा गांधी जी के 5वें। तो गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसकी पहचान मिली? जमनालाल बजाज। तो ये भारत के ऐसे बहुत सारे प्रमुख व्यक्ति। एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम है राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है देश रत्न। देश रत्न, देश रत्न के नाम से। एक है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, इनको किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु। देश बंधु। एक हुए हैं देवीलाल ताऊ। ताऊ, ताऊ को नाम आ जाए जब ताऊ के रूप में किन जाने जा रहे हैं? देवीलाल। क्या? और एक हुए हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, इनको किस उपनाम से? युवा तोप। तो भारत के ऐसे बहुत सारे ये नामी गिरामी जो लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं। क्या? इनको इनके ओरिजिनल नाम से न जान के इनको दूसरे नाम से जाना जाता है। क्या? तो अब ताने कोई पूछ ले कि जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र। क्यों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, चित्तरंजन दास देश बंधु, देवीलाल ताऊ, चंद्रशेखर युवा तोप। क्यों? लाल बहादुर शास्त्री को किस नाम से जाना जाता है? शांति पुरुष। क्यों? भगत सिंह को शहीद आजम। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अपने को याद रहनी चाहिए। एक टॉपिक हो व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम। ठीक है, अब आ जाओ एक टॉपिक और ले वहां, और बहुत ही शानदार टॉपिक है। अपन है बहुत सारी है कि किताबें हैं, भारत की प्राचीन ग्रंथ हैं। उन प्राचीन ग्रंथों के लेखकों के नाम। क्यों? कई बार परीक्षा में पूछ ले हुए, हालांकि नॉर्मल है ये चीजें, लेकिन कई बार पूछ ले हुए है कि प्रसिद्ध पुस्तक देखो कि टॉपिक में सुप्रश्न परीक्षा में आवा है। ये जो किताब का नाम है, भी किताब का लेखक कौन है? तो भारत की बहुत सारी प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन किताबें हैं, उनके प्रमुख लेखकों के नाम। तो अठिन तो लिखाऊंगा वहां प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, और अठिन लिखाऊंगा भी को लेखक। ठीक है, भारत की प्राचीनतम ग्रंथों और उनके लेखकों के नाम। जी आप सबसे पहले शुरुआत करा तो सबसे पहले आप ग्रंथ लेवा नंबर 1 रामायण। अब रामायण को रचयिता कौन है? देखो लेखक कौन है? वाल्मीकि, है ना? वाल्मीकि। फिर ले लो महाभारत। महाभारत को लेखक कौन है? वेद व्यास। क्या? फिर ले लो रामचरित मानस। इस ग्रंथ को लेकर कौन है? तुलसीदास। क्या? ऐसा बहुत सारा ग्रंथ है जाको जो प्राचीन जो ग्रंथ है, आका ग्रंथ लेखक है। क्यों? रामचरितमानस को लेकर कौन है? तुलसीदास है। अब आ जाओ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ को लेकर गए पाणिनि। संस्कृत को बहुत बड़ा लेखक हुआ है पाणिनि। पाणिनि ने एक ग्रंथ की रचना करी थी, नाम हो अष्टाध्यायी। ठीक है, बी के बाद में
एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, इको लेखक है विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। ठीक है, ऐसी चीजें है आना नोट करता रहो। ए पुराना जो ग्रंथ है आका मैं नाम लिखते जा रहे हो, आका लेखक से लिखता जाओ। एक बाद में आ जाओ थे, एक बाद में आ जाओ थे हर्षरित, हर्षरित बाणभट्ट। हर्षरित को लेकर कौन है? बाणभट्ट है। क्या? और इसके बाद में बहुत सारा ग्रंथ और भी है। एक मायने की श्रृंखला में आप आगे बढ़ा तो एक है कामसूत्र, कामसूत्र, इको लेखक कौन है? इको लेखक है वात्स्यायन, वात्स्यायन। फिर है सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका। ई ग्रंथ को लेखक है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। एक है रावण वध, ई ग्रंथ को लेखक है भट्टी। ठीक है, इस श्रृंखला नहीं आप आगे बढ़ा और किताब का नाम है गीत गोविंद, गीत गोविंद। गीत गोविंद ग्रंथ को लेखक है जयदेव। ठीक है, इस श्रृंखला में आप आगे बढ़ा। एक ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभाष्य, महाभाष्य, इसको लेखक है पतंजलि। अच्छा, ठीक है, इसके बाद में इस श्रृंखला में ही एक ग्रंथ ओढ़ लेवा, वो है बाबरनामा, बाबर। एक ग्रंथ है हुमायूंनामा, गुलबदन मानो, गुलबदन मानो। एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र को लेखक कौन है? तो इसको लेखक है कोटिले, कोटिले। जिन्हें आप के बोला एक नाम और है चाणक्य, चाणक्य की प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है इंडिका, इंडिका। क्या? इसको लेखक कौन है? इसको लेखक है मेगस्थनीज, यानी ये प्राचीन भारत का ग्रंथ है और आपका लेखक जो है बहुत ही प्रसिद्ध किताब है इंडिका, अर्थशास्त्र। क्यों? बी के बाद में आ जाओ, एक ग्रंथ और ले लो थे और बी ग्रंथ का नाम है, कई बार परीक्षा में पूछी जाए, आईन अकबरी, आईन ए अकबरी। इसको लेखक है अबुल फजल। ठीक है, इसको लेखक है अबुल फजल, आईन ए अकबरी। अब आ जाओ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर है गीतांजलि, गीतांजलि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसके ऊपर नोबेल मिले रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्या? अब ले लो विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड ऑफ माइंड्स, इग्नाइटेड ऑफ
माइंड्स, एज गिवन, 2 किताब लिखी है। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड ऑफ माइंड्स, ये दोनों किताब एक ही लेखक की है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड ऑफ माइंड्स, हाँ दोनों पुस्तकों को लेखक है ए पी जे अब्दुल कलाम। नाम सुनता ही समझ रहा होगा, भारत का राष्ट्रपति रहना ही, भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड ऑफ माइंड्स, हाँ की किताब है। बी के बाद में आ जाओ थे सी यू की किताब को लेकर गए हवेन सांग। ओ यू की को लेकर गए फाइयान। ठीक है, एक है किताब उल हिंद, ई किताब को लेखक है अल बिरूनी। एक है रिहला, की को लेखक है इब्न बतूता। एक किताब है बहुत ही प्रसिद्ध है हिंद स्वराज। ई किताब को लेखक है महात्मा गांधी। और अब मैं जगह किताब लिख रहा हूं, 2 जगह किताब लिख रहा हूं, बहुत बार, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछी गई है। शायद आपको भी पता होगी कि ये किताबें जो है, दोनों किताबें बहुत बार पूछी गई हैं। एक का नाम है थर्ड पिलर। ई किताब को लेखक कौन है? ई किताब को लेखक है भारत को भूतपूर्व गवर्नर जनरल, आरबीआई को गवर्नर जनरल रघुराम राजन। बहुत बार नोट लगा ले, बहुत बार पूछी गई है किताब। थर्ड पिलर रघुराम राजन, पूर्व गवर्नर, आगे लगा ले, पूर्व आरबीआई गवर्नर। हाँ, बहुत मस्त किताब है। और एक किताब तो खूब एग्जाम में पूछी गई, रेलवे तो भी खूब पूछो, वो है एग्जाम वॉरियर्स। ये किताब को लेकर सन है, रेलवे ने कई बार एग्जाम में पूछो। ये किताब को लेखक है नरेंद्र मोदी, जो अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। उनकी ये प्रसिद्ध रचना है एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी। को मतलब क्यों है एग्जाम वॉरियर्स को? मतलब है परीक्षा का योद्धा, और हर छात्र और छात्राएं परीक्षा की योद्धा हो। ठीक है, तो आज बताना है एक तो पहले जो पिछला वीडियो में जो थोड़ा सा टॉपिक बाकी रहे वो बिन पूरा करे, और 2 और टॉपिक लिखा है। एक टॉपिक तो भारत के प्रसिद्ध प्रमुख नामचीन व्यक्तियों के उपनाम जिनसे वो जाने जाते हैं, और एक भारत के प्राचीन प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक। अगले वीडियो में अपन 2 और नए टॉपिक लेके आऊंगा मैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के जो 2 मैंने करंट प्रश्न लिखाए हैं उनके उत्तर लिखो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स बॉक्स में उत्तर आने दो। लगातार 7 बार उत्तर देने वाले को फिर से शानदार गिफ्ट दिए जाएंगे 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी हम 3 ड्रॉ निकालते हैं बच्चों। अब इतने सारे बच्चे हैं, उसमें से एक तो 2-3 बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। तो मैं ये उम्मीद है कि इस बार 3 नए बच्चे वो इनाम लेंगे। दोबारा यही बच्चे इनाम न ले, दूसरे नए बच्चे आए, ज्यादा से ज्यादा उत्तर ज्यादा से ज्यादा दे और ज्यादा से ज्यादा भाग लें। धन्यवाद।